ओम प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की और प्राणायाम का क्या लाभ होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो प्राणायाम जो है वो हठ योग से आता है और हठ योग का एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, जिसको कि 16वीं शताब्दी में स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखा था और ये एक तरीके से हठ योग की बाइबल समझी जाती है। और इसके द्वितीय उपदेश में यानी सेकंड चैप्टर में जो है वो प्राणायाम की चर्चा है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं वो। तो उन्होंने कहा है कि अथासने दृढ़े योगी वशीहित मितासना गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समाभ्यसेत। तो ये पहला श्लोक है और उन्होंने जो है वो बताया कि प्राणायाम को हमको कब स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो हमको आसनों में दृढ़ हो जाना है, मतलब कि आसनों के द्वारा हमको अपने शरीर को अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल कर लेना है, तब उसके बाद में हम प्राणायाम की शुरुआत हमको करनी चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरी कंडीशन बताई कि हमको अपनी इंद्रियों को वश में करना है, अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना है। फिर तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई कि हमको परिमित आहार लेना है, यानी कि फूड की हमको हेल्दी फूड खाना है और फूड की क्वांटिटी को भी कंट्रोल करना है। हमको जो है वो परिमित आहार लेना है। और उसके बाद में जो है उन्होंने बताया कि प्राणायाम को जो है वो एक किसी पहले योग्य गुरु से सीख के तब उसके बाद में जो है वो प्राणायाम हमको करना चाहिए। अब दूसरे श्लोक में उन्होंने बोला कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानोत्तम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। तो अब यहाँ पे जो है वो प्राणायाम का एक तरीके से प्राणायाम से होता क्या है वो उसके बारे में बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि चले वाते चलम चित्तम, यानी कि जब वायु जो है चंचल होती है तो हमारा मन भी चंचल होता है। वायु से मतलब है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम और मन हमारा चित्त माइंड हमारा। तो जब हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा गड़बड़ाता है तो हमारा माइंड भी गड़बड़ाता है। और जब रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा स्थिर होता है, स्टेबल होता है, तो हमारा माइंड भी स्टेबल होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमको अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए और यही किसी भी योगिक क्रिया का उद्देश्य भी है कि हमको अपने माइंड को कंट्रोल में करना होता है। अब इसको हम देखते हैं कि साइंटिफिकली ये कैसे होता है। तो हमारे शरीर में दो तरीके के मस्कुलर सिस्टम है और हमारा जो लंग्स हैं जिसके द्वारा हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक मसल है। तो हमारे शरीर में दो तरीके के मस्कुलर सिस्टम हैं, एक तो होते हैं वॉलेंट्री सिस्टम और दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री सिस्टम। तो वॉलेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हम अपनी मर्जी से हम चला सकते हैं, अपने मन से हम इनको माइंड के द्वारा चला सकते हैं। जैसे कि हमारा हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब की मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। दूसरे तरीके के सिस्टम है जो कि इनवॉलेंट्री सिस्टम है, जिन पे कि हमारा माइंड का कंट्रोल नहीं होता, जो अपने आप चलते हैं, जिनको हम चलाने की कोशिश नहीं करते, ये अपने आप से चलते हैं। जैसे कि उसमें जैसे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ब्लड का, तो ऐसे ही हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो एक इनवॉलेंट्री सिस्टम है और इसके ऊपर हमारे माइंड का ऐसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ये इसके ऊपर कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन का। और ब्रेन का भी कौन से पार्ट का? ब्रेन का भी हमारे जो ब्रेन का जो लोवेस्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा जिसे हम बोलते हैं, और ये जो है ओल्डेस्ट ब्रेन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले यही ब्रेन बनता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा जब इसी को कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को, अब हम देखेंगे कि जब ये अपने आप से इसको कंट्रोल कर रहा है, इस पर हमारा मन का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आप सोचिए कि कोई भी चीज़ जो ब्रेन जिसको कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन अपने काम में कोई भी दखलंदाजी इतनी आसानी से तो करने नहीं देगा। तो हमको अपने माइंड को यानी अपने मन को पूरी तरीके से वहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी हम उसके किसी सिस्टम के साथ में जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो यानी कि हमको अपनी सांसों पे कंट्रोल करना है, जो कि हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो सांसों को कंट्रोल करने के लिए हमको वहाँ पे अपने मन को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अपने मन को जब हम कंसंट्रेट करेंगे तभी हम सांसों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और जब सांसों के ऊपर कंट्रोल होगा
तो जो है वो मन जो है वहाँ पे हमारा लगा रहेगा। और जब सांसों के ऊपर कंट्रोल हुआ और मन वहाँ पे लगा है तो हमारा मन भी कंट्रोल में आ गया। तो वही बात उन्होंने वहाँ पे कही है कि हम रेस्पिरेशन सिस्टम के कंट्रोल करने से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ को हम देखते भी हैं हमारी नॉर्मल कंडीशंस में भी, जब कभी कोई ऐसा वो होता है कि कभी कुछ टेंशन है, कभी कुछ स्ट्रेस है, तो हमारी सांसें जो हैं वो सांसों का सिस्टम जो है वो गड़बड़ाने लगता है, हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं या धीमे चलने लगती हैं। तो जो है वहाँ हमारा मन भी अशांत हो जाता है, और सांसों को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा मन जो है वो शांत होने लगता है। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा है। अब इसको करना कैसे है, इस प्राणायाम को करने का जो है वो तरीका क्या है, करेक्ट तरीका क्या है, जिससे कि हमारा मन भी कंट्रोल में आए। तो इसके लिए मेरा देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि हमको प्राणायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।